नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी सैनिटरी के टॉपिक पे। तो कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं, क्योंकि पिछले बार कुछ लोगों के उन्होंने कहा था, मुझे फीडबैक आया था कि वीडियो को शॉर्ट रखिए, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, अभी का जो डेट है वो है 31/3/2023। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 6 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि किस तरह से जनवरी पूरे महीने रिजल्ट आना नहीं नज़र आ रहा है, फरवरी में आएगा। ये मैंने कैलकुलेशन अपनी करके बताई थी आपको। अभी हम लोग फिर से क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत क्या हो रहा है। आप लोग जैसे मुझे कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो दिक्कतें हैं उसको मैं अच्छे तरीके से दूर कर दूँ। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझेंगे। 12 और 13 नवंबर को हमारी परीक्षा हुई। 13 दिसंबर को हमारी रिजल्ट आने वाली थी। 23 दिसंबर को हमारी रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आने वाली थी। अब देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो जल्द से जल्द खत्म हो। तो 9 दिसंबर को, 13 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आने वाला था। 9 दिसंबर को हमारा एक्सपर्ट पैनल चेंज हो जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर को हमारा एक्सपर्ट पैनल चेंज हो जाता है। उसके लिए काफ़ी जो छात्र नेता और बाकी लोगों छात्रों की तरफ से मांग हो रही थी, तो भाई बीपीएससी ने कर दिया। अब 13 को रिजल्ट आना था, 9 दिसंबर को एक्सपर्ट पैनल ही चेंज हो गया। हालांकि 13 को रिजल्ट नहीं आएगी, सबसे पहले मैंने ही बताया था आप लोगों को। 26 नवंबर को ही बता दिया था कि 13 को रिजल्ट नहीं आएगी। खैर, उस आगे चलते हैं। तो 9 दिसंबर को एक्सपर्ट पैनल चेंज हो जाता है। ठीक है, और 16 दिसंबर को, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग, 16 दिसंबर को न्यू डेट शीट। अब इस न्यू डेट शीट में बताया जाता है कि 10/1/23 को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये 16 दिसंबर को आती है न्यू डेट शीट। ये इसमें बताया जाता है कि 10/1/23 को आएगा। अब 16 दिसंबर के बाद क्या होने लगता है, मैं आपको समझाता हूँ। 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर से एक नई मोड़ आती है। 20 दिसंबर से आप जाके ये वेबसाइट पे देख सकते हैं, सारी क्रोनोलॉजी दी हुई है। कोई भी बात अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कोई भी बात में वो चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे दी हुई हैं। तो 20 दिसंबर से जो है री इन्विटेशन आना स्टार्ट हो गया, आना स्टार्ट। 20 दिसंबर से जो है, जो नई एक्सपर्ट जिसका पैनल का गठन हुआ 9 तारीख को, 16 तारीख को नई डेट शीट दी और 20 तारीख तक में जो है इनका मन बदल गया। इन्होंने री इन्विटेशन देना स्टार्ट किया। अब री इन्विटेशन देने से क्या हुआ, ये 20 दिसंबर से क्या हुआ, तो मैं उसी दिन से लगातार आप लोगों को निरंतर बता रहा हूँ कि 10 तारीख को, जो 10 जनवरी की जो बात थी, जो उसको रिजल्ट नहीं आएगी। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप सभी लोगों से। जो मेरा सोर्स है, उन्होंने, उनका सैलरी है 1,60,000। ठीक है, उनका सैलरी 1,60,000 है। और मेरे जो वीडियोस पे पैसे आते हैं, वो आते 1 रुपये 60 पैसे। तो वो व्यक्ति 1 रुपये 60 पैसे मेरे वीडियोस के लिए जो है 1,60,000 की अपनी नौकरी नहीं ना छोड़ देगा। तो मैं कभी भी इस वजह से आपको बताता हूँ कि मैं अपने से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बताऊंगा कि सोर्स से पता चला है, तो आप लोग पूछोगे सोर्स कौन है। तो मैं सोर्स को ओपनली पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। आप बात को, इस चीज़ को समझें। सभी से रिक्वेस्ट है कि ओपनली मैं नहीं बता सकता हूँ, अगले का उस नौकरी पे मैं नहीं वो कर सकता हूँ। इसलिए जितनी मैं बातें बताता हूँ, मुझे लगभग, आपका रिजल्ट 31/3 को आने वाला है ना, तो मैं 21/3 को ही बता दूंगा कि आएगा कि नहीं 21/3 को। इतना मतलब रेंज है मेरा 10 दिन का। और रही बात दूसरी, एक और होती है कि व्यूज़ के लिए और इसके लिए, तो मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग की पूरी यूट्यूब स्टूडियो की एनालिटिक्स खोलकर दिखा दिया है कि मेरा यूट्यूब अर्निंग कितना है, $1 से भी कम, और दिखा दिया है। तो वो भी अगर आपको फुर्सत मिलेगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो पैसे के मकसद से, व्यू के मकसद से नहीं बनती है, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बनती है। तो देखिए, 20 तारीख से जो है री इन्विटेशन स्टार्ट आना हो गया। सबसे पहला जो री इन्विटेशन आया, वो आया मैथमेटिक्स लेक्चरर का। ये अभी राइटिंग गंदी हो रही है, वैसे ही जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। मैथमेटिक्स लेक्चरर का 20 दिसंबर से आना स्टार्ट हो गया। अब जो समय आपकी जो लग रही है, अब जो समय लग रहा है, वो री इन्विटेशन के लिए लग रहा है।
अब री इन्विटेशन आपका आएगा, अभी सैनिटरी में आप देखोगे कि री इन्विटेशन आपको दिया जाएगा, इसीलिए आपसे जो समय लिया गया है वो 31/3/2023 का लिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको री इन्विटेशन दिया जाएगा। अब मैं चाहता तो था कि जो नई कमेटी बनी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो कमेटी सबको इफेक्ट करती है, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल, लेक्चरर वेक्चरर, सारी चीज़ों को। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। ये सब एक्सपर्ट जो कमेटी अभी सेट हुई वो 3 पार्ट में सेट हुई है, 3 पार्ट्स में सेट की गई है एक्सपर्ट कमेटी अभी की जो सेट की गई है। ये भी मैं आयोग के व्यक्ति के नहीं बातें बता रहा हूँ, जो अंदर से खबर आ रही है वही बता रहा हूँ। अपने मन से कभी भी कोई बात नहीं बताऊँ, अपने मन से कैसे बता दूंगा भाई कोई भी कुछ चीज़? एक दिन बता दूंगा, 2 दिन बता दूंगा, रोज़ बताऊंगा तो ऑब्वियसली कोई चैनल देखेगा भी नहीं ना। तो देखिए, एक जो है वो है क्वेश्चन सेट करेगा, एक एक जो उसका शाखा है, एक जो उसकी शाखा बनी है, एक करेगी चेक, एक क्वेश्चन को सेट करेगी, एक क्वेश्चन जो सेट किए हुए उसको चेक करेगी, और एक का काम, एक जो तीसरा जो विभाग है वो आंसर बुकलेट चेक, तीसरा जो विभाग है वो आंसर बुकलेट चेक करेगी। और अब से जो किया जाने वाला है, बाहर से स्कॉलर्स आएंगे, बाहर से भी स्कॉलर्स आएंगे। अब अगर आप नीट क्वालिफाई हो, जेआरई क्वालिफाई हो, और उसके बाद अगर कोई भी आंसर में आपको ऑब्जेक्शन आपके होते हैं, तो बाहर से भी स्कॉलर्स आएंगे, प्रॉपर बीपीएससी ऑफिस में बैठेंगे, ठीक है। बैठ के डिस्कशन होगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा। अब पहले जैसा नहीं कि आपने बोल दिया और आयोग की तरफ से कुछ आ गया बयान और आयोग ने आपकी बात को काट दी या मान ली और उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। अब ऐसे नहीं होगा, बीपीएससी ऑफिस में ये स्कॉलर्स जाएंगे, बैठेंगे, सारी चीज़ें डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जो, अच्छा, फाइनल जो आंसर की आएगी ना आपकी, जो एक तो री इन्विटेशन आएगी जब भी आए, उसके बाद जब 31 3 को जब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा ना, तो उसके भी 3 दिन पहले, 27 मार्च या 28 मार्च समझ लीजिए, आपको 3 दिन पहले ही फाइनल आंसर की दे दिया जाएगा, ताकि आप समझ लें कि हाँ मेरा 162 बन रहा है, मेरा 158 बन रहा है, जो भी वो आप पहले ही समझ लें, तो वो 3 दिन पहले दी जाएगी। एक तो अभी आने वाली है ही री इन्विटेशन, उसके बाद री इन्विटेशन के बाद भी जो आएगी उसके लिए भी आपको 2-3 दिन पहले दे दिया जाएगा, और उसके बाद ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा 162 है, 58 है, जो भी है। और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आपकी 31/3 को आ जाएगी। तो अब एक जो फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, 31/3/2023 ये फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद अब कोई देर नहीं हो रहा है। और 31/3 भी ये बहुत लेटेस्ट डेट लिया गया है, ठीक है, आयोग की तरफ से लेटेस्ट डेट लिया गया है, लेटेस्ट डेट लिया गया है। इससे पहले ही रिजल्ट मिलेगा, खुशखबरी भी है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले ही रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। 31/3/2023 से पहले ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। आयोग ने अपना, आप ये कह लें कि एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, अपना समय बढ़ाकर इसमें इंक्लूड किया है। यहाँ इससे पहले ही होगा, 31/3 के बाद अब 1 अप्रैल नहीं होने वाला है, 1/4/2023 किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। अब ये फाइनल है, इससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैक्सिमम डेट है कि 31/3 लेटेस्ट ये डेट है, इसके बाद अब 1 अप्रैल नहीं होने वाला है। 31 मतलब 31 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग से कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि आप काफ़ी आक्रोशित रहते हैं अपनी वीडियोज़ में। उसका कारण है, मैं बताता हूँ आक्रोशित होने का। मैं एक ऐसी संस्थान का हिस्सा रह चुका हूँ जो अभी विश्व भर में ख्याति प्राप्त है, जिस संस्थान की। और मैं जानता हूँ कि जिस संस्थान में मैं था, वहाँ पे जो लोग थे जो पढ़ाते थे, और 2.5 लाख रुपए का कोर्स बिकता था, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। और वहाँ पे तनख्वाह किसी की भी 50,000 रुपये से नीचे नहीं थी, किसी की भी, चपरासी प्यून की भी 50,000 से नीचे की तनख्वाह नहीं थी वहाँ पे। और उस जगह की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जो टीचर्स थे, जो पढ़ाते थे, जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो मैं जानता हूँ कि अप टू द मार्क नहीं थे। अब आप लोग इसमें भी कोई लोग बोलेंगे कि भाई अपने आप को बहुत तेज बनता है, समझता है, ऐसा, ऐसी बात नहीं है। जब आप एक सेट ऑफ पीपल, जब आप एक ग्रुप के बीच में रहोगे ना, तो आपको कुछ दिनों के बाद आभास हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो और अगला कितना पानी में है। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। अगर आप कोई कोचिंग जाते होगे, ट्यूशन जाते होगे, या किसी जगह जाते होगे, तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल होंगे, 10 15 20, तो आपको अपना जो लेवल है और उनका जो लेवल है उसका आभास हो गया होगा। तो ये कोई मैं बहुत ही
आश्चर्यचकित बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जेन्युइन नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो वो हो जाता है। तो मुझे मालूम है कि जो लोग 1 लाख रुपए तनख्वाह लेकर भी जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है। इस वजह से मैं आक्रोशित होता हूँ। वो आक्रोश मेरे मन में हमेशा होता है, क्योंकि मैं उस संस्थान का हिस्सा रह चुका हूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी को डिफेम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं वहाँ पे एम्प्लॉय रहा हूँ, मैंने वहाँ का सैलरी लिया है, तो मैं डिफेम करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो हकीकत फैक्ट बात है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए मेरे अंदर आक्रोश होता है गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर। गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर इसलिए मेरे अंदर मन में आक्रोश होता है। बाकी जो भी है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मेरे पास तो अब क्या मैं बताऊँ आपके पास, मेरे पास ऐसा ऐसा डेटा है। अभी देखिए, छात्र नेता एक सौरभ आए हैं, ठीक है। अब ये छात्र नेता सौरभ जदयू उपाध्यक्ष हैं। अब ये जदयू उपाध्यक्ष है, ये रैली निकाल रहे हैं जदयू के खिलाफ। मामला समझ में नहीं आ रहा है। अतुल प्रसाद सर का ट्वीट आया है। उसमें वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हम लोग 12 फरवरी को ले लेंगे, एकदम किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में मत पड़िए। अब यही अतुल प्रसाद जी 5 महीना पहले कर रहे थे कि संभव ही नहीं है 5 लाख लड़कों का एक इकट्ठे एग्ज़ाम लेना, 2 पाली में लेना पड़ेगा। इस बार 68वीं में बदल भी दिया नियम कि हाँ, इस बार लिख भी दिया, जो नोटिस आई थी उसमें लिख दिया कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो हम लोग 2 पाली में लेंगे। अब अभी यही 5 महीने बाद यही अतुल प्रसाद सर जो है वो कह रहे हैं कि 12 मतलब 12 को ही होगा। ये सौरभ जो छात्र नेता हैं, ये जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और यही जो है अपना फिर यही रैली भी निकाल रहे हैं जदयू के खिलाफ। तो क्या मामला है, ये आप ही लोग डिसाइड करें भाई। मेरा तो ऑब्जर्वेशन है, मैं एनालिसिस करता हूँ एक एक चीज़ की, तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मुझे ये सब सारी चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।